ओम शांति। आज हम 5 दिसंबर 78 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, मर्जी व जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला भूल। सर्व आत्माओं पर तरस खाने वाले विश्व के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा विश्व के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व आत्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाए तो क्यों नहीं खुशी होगी। हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं, उतना बच्चे स्वयं भी कब भूल जाते हैं। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे। वह कौन सी? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, जो बार बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो, सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। वह क्या? बहुत पुरानी बात है। वाह रे मैं, यह सुनते खुश भी होते, फिर भूल जाते हो। इस मर्जी व जन्म के संस्कार वाह रे मैं ही है। तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको भी भूल जाते हैं। भूलने का खेल अच्छा लगता है। आधा कल भूलने के खेल में खेला, अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप, स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? बाप दादा को बच्चों के इस खेल को देख तरस आता है, हंसी भी आती है। इतनी महान आत्माएं और क्या करती है? और भी एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो, कौन सा? जानते भी हो अच्छी तरह से। आप लोग ही बताओ कि क्या करते हो। कोई नाज नखरे करते, कोई आंख मिचौनी करते, कभी वाह कहते हो, कभी हाय कहते हो। अच्छा, यह तो सब जानते हैं कि करते हैं। इससे भी वंडरफुल और खेल है, जब बाप के बच्चे बने, मर्जीवा बने, तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी की? यह भी अच्छी तरह से जानते हो। वायदा क्या किया उसको भी जानते हो। बाप ने वायदा कराया, आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो? बाप ने कहा शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो, आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। शूद्रपन की निशानियां अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियां धारण की। सर्वश्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी बने, यह भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन फिर क्या करते? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है, वह संकल्प से भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती है। जैसे धरनी पर गिरी हुई व फेंकी हुई चीज़ रोयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। आप सबने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके। बेकार समझ बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया, वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे। फिर करते क्या हो? फेंकी हुई चीज़, गंदी चीज़, बेकार चीज़, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज़ क्यों करते हो? समझा क्या खेल करते हो? अनजाने का खेल करते हो। खेल देख तरस भी पड़ता और हंसी भी आती। जाने जाननहार तो बने हो, लेकिन बनना है करणहार। अब क्या करेंगे? करणहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो।
सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ? वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? अपने समान श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या, ऐसे वंडरफुल खेल अब बंद करो। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करो। ऐसे संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प और स्वरूप में समान, जाननहार और करणहार हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी दीदी जी से बातचीत है तो वह सुनते हैं। बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करे वह मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है। बच्चे तो साथ है ही, लेकिन साथ क्या ले जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी। यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उसको प्रसाद देते हो ना, बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। यह प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना। इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवे। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ सभी को आकर्षण होती है। न चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसादी की आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनावो। अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा ग्रुप तैयार करो जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बनकर के दिखाए। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। ऐसी धारणा हो, कुछ भी सरकमटेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा न छूटे। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे ना, डिवाइन यूनिटी भी बनाई। अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे? इस शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियाँ दोनों विशेष ग्रुप बनावे जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। यह प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की इस विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाएं। ऐसा प्रसाद तैयार करो, साथ में कुछ ले ही जाएंगे। यही आहुति जाने का गेट खोलेगी। अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। तो गेट खोलने वाले कौन है? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कब कुछ किया है क्या? अकेले भी नहीं है। तो बच्चों की चिटचिट चल रही थी कि बाबा आप अकेले चले गए। तो बाबा कहते हैं, पहले तो बाप दादा दो साथी है, अकेला तो हो नहीं सकता। बच्चे भी है, आप साथी नहीं रहते हो। वायदा क्या किया है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, यह वायदा है ना। अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है, बदला नहीं है। चले गए ऐसा नहीं है। साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के लिए साकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ है। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है। अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हजूर। मोह से भी ऊपर बलिहार होना है।
जब बलिहार हो गए तो मोह तो उसमें एक अंजलि है। अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, सदा ही साथ चलेंगे। अच्छा, तो अब प्रसादी तैयार करना। पांडव क्या करेंगे? कुछ भी करो, लेकिन कुछ करके दिखाओ। देखेंगे पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। बकरी ईद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ, मैं का त्याग करना, इसको कहा जाता है ईद मनाना। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार कर देते हैं। पांडव तैयार करते हैं या शक्तियाँ तैयार करती है, या दोनों ही तैयार करते हैं। अच्छा, यूपी जोन विशेष भाग्यशाली रहा। यूपी की विशेषता है भावना वाली धरनी है, भक्ति की भावना ज़्यादा है। ऐसे भक्त धरनी को भक्ति का फल देने के लिए निमित्त बने हुए हैं। सभी जोन में से यादगार भी ज़्यादा यूपी में है, तो यूपी की यादगार धरनी को फिर से विशेष याद दिलाओ। यूपी का विस्तार बहुत है। विस्तार से अपने ज्ञान का बीज डाला। बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी और अधिक तैयार करो। वैसे भी यूपी की धरनी फलीभूत धरनी है, इसीलिए और भी ज़्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए। नदी का महत्व भी यूपी में है, नहान का महत्व भी यूपी में है। जैसे स्थूल नहान का महत्व है, वैसे चारों ओर ज्ञान नहान का महत्व बढ़ाओ। यूपी का महत्व है, महान है ना। नियम पूर्वक ज्ञान के तीर्थ स्थान की आदि भी यूपी से हुई। नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्माएं निमित्त बनी हुई थी। दिल्ली में सिर्फ माताओं का निमंत्रण था। नियम पूर्वक निमंत्रण कानपुर लखनऊ का था। दिल्ली की महिमा अपनी, यूपी की महिमा अपनी है। महानता तो बहुत है। अब जितनी महानता गाई है, उसी प्रमाण महान कार्य करके दिखाओ। ऐसा विशेष कार्य करो जो अभी तक कोई जोन ने नहीं किया हो। हर एक जोन को अभी कोई नवी इन्वेंशन निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए। अभी कोई नई रूपरेखा बनाओ, जिसको देख सुनकर समझे कि ऐसा कभी ना सुना और ना देखा। अच्छा, फिर आगरा जोन से मुलाकात है। सदा अपने भाग्य का सिमरण करते खुशी में रहते हो। वाह मेरा भाग्य, यह गीत सदा मन में बजता रहता है। वाह पाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पाठ, सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज़्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है। बंधन समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं, परीक्षा नहीं लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हो, लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुख नहीं होता। खेल किया जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवन मुक्त हो या जीवन बंध हो, शरीर का संबंध का कोई भी बंधन न हो, यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं। फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। सभी ने अपना पिंजरा तोड़ दिया है। बंधन ही पिंजरा है, तो बंधनों का पिंजरा तोड़ दिया। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। अभी पिंजरे की मैना नहीं, स्वर्ग की मैना हो गई। शुरू का गीत है ना, पिंजरे की मैना।
अभी तो स्वर्ग की परियां हो गई, सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो, पिंजरे के मैना से फरिश्ते बन गई। अभी कहाँ भी जरा भी बंधन न हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूँ होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। चाहता हूँ कर नहीं पाता तो कमजोर हुआ ना। इस बंधन से भी मुक्त उसको कहा जाता है निर्बंधन। जब बाप के बच्चे बन गए तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो कौन हो आप, बच्चे हो या बूढ़े हो? बच्चा अर्थात निर्बंधन। अगर अपने को पास्ट जीवन वाले समझेंगे तो बंधन है, मर्जीवा हो गए तो निर्बंधन। चाहे कुमार हो चाहे वानप्रस्थी हो, लेकिन सब बच्चे हैं। सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है, याद करो और सेवा में रहो, इसी में सदा बिजी रहो। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी है, उन्हीं को विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप से प्राप्त जरूर होता है, गारंटी है। बाप दादा यहाँ का रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। अच्छा, ओम शांति।